नमस्कार जोहार साथियों। आज के इस सेशन में मैं आप सबका स्वागत करता हूं, खूब खूब स्वागत करता हूं। दोस्तों, सोहान लागे रे सीरीज का आप लोग लगातार आनंद उठा रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं सेशंस को। मुझे पूरा यकीन है कि आपको खोरठा में ऐसा नहीं फील हो रहा होगा कि आप पढ़ाई कर रहे हो। आपको ऐसा फील हो रहा होगा जैसे मानो आप इंटरटेनमेंट कर रहे हो। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि खोरठा को मजेदार बनाया जाए, आसान भी बनाया जाए और बहुत हद तक सफल भी हूं और बहुत हद तक सफल नहीं भी हूं। दोनों बातें हैं। हर चीज में थोड़ा वक्त लगता है, वो वक्त आएगा जब खोरठा साहित्य को लोग चयन करने में बिल्कुल नहीं झिझकेंगे। जब भी भाषा साहित्य के चयन की बात होगी तो लोग खोरठा भाषा साहित्य को चुनना पसंद करेंगे। आज के इस सेशन में आप देखो, मेरे पीछे एक तस्वीर आप देख रहे हो, कितना खूबसूरत सा तस्वीर है। नहीं, जंगल है, जंगल की ही तस्वीर है और पत्ते वगैरह एकदम देखो कितना सुंदर दिख रहा है। सब कुछ एकदम सुंदर सुंदर सा लग रहा है। ये सुंदर प्रकृति, ये प्रकृति है जो इतनी सुंदर है। प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है, इतना कुछ दिया है कि हम कह नहीं सकते। हमें देखो पेड़ पौधे, तरह तरह के पेड़ पौधे, तरह तरह के फूल, हवाएं देखो, प्रकृति ने हवा दिया है एकदम सांस लेने के लिए, जीने के लिए। शुद्ध पानी दिया है, लेकिन हम लोग इतने खत्म हो गए हैं कि पानी को पैक करके पी रहे हैं। जो पैकेज्ड वाटर है उस वाटर को पीना हम लोग पसंद करते हैं, मगर नदियों की पानी को, कुएं को, पानी को साफ सुथरा रखना बिल्कुल पसंद नहीं करते। उधर ध्यान नहीं देना है, इधर पैसा लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, मगर यह ध्यान में नहीं आता कि जरा सा हम लोग कोशिश करें, मेहनत करें और नदियों के पानियों को स्वच्छ रखें। कुएं तालाब के जो पानी हो उसको भी साफ सुथरा रखने का प्रयत्न करें। नहीं, हवाएं प्रदूषित कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये तस्वीर कहीं ना कहीं आपको ये कह रही है कि कुदरत ने आपको जो दिया वो कितना खूबसूरत है, पर आपने इसे रखा ही नहीं, आपने इसे बचाया ही नहीं। आपने इसे क्या किया? इसका विनाश करने का काम किया। और जब मानव गलतियां करता है तो मानव में ही कोई एक मानव उठता है जो मानव को समझाने का काम करता है। और यह समझाने का काम अगर कोई कलमकार करे तो कैसे करेगा? अपनी कलम चला करके करेगा। तो अपनी कलम चला रही हैं अनीता कुमारी जी। किस बात को लेकर के चला रही हैं? तो वन के रक्षा को लेकर के चला रही है, जंगल के रक्षा को लेकर के चला रही है। कह रही है कि सोचना होगा, विचार करना होगा कि हमने जंगलों के साथ क्या किया, और जंगल अगर उजड़ जाएंगे तो होगा क्या। पानी का लेयर देखो एकदम नीचे चला गया है, एकदम पानी का लेवल है वो नीचे चला गया। पहले क्या था कि कहते, पहले बरसात के मौसम की बात की जा रही, पहले बरसात के मौसम में लोग ना कुएं से पानी निकालने के लिए रस्सी का यूज तक नहीं करते थे, ऐसा ही हाथ से पानी निकाल लेते थे। और बरसात के बाद के भी मौसम में जो कुएं का पानी होता था उसका लेवल एकदम ऊपर रहता था। गर्मी के मौसम में पानी सूखता तक नहीं था, मेरा खुद का देखा हुआ है। मगर जो कुएं गर्मी के मौसम में भी नहीं सूखते थे, वो कुएं आज सिर्फ बरसात के मौसम भर ही अपना पानी रख पाते हैं। ठंड होते होते वो उनका पानी सब खत्म। कुएं में तो पानी है ही नहीं, लेयर इतना नीचे चला गया है। टेम्परेचर, ग्लोबल वार्मिंग इतना बढ़ गया है कि ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। बार बार वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए कुछ करना होगा, मगर सरकारें, हर देश की सरकार, अपने भारत की नहीं, हर देश की सरकार सिर्फ सम्मेलन और बैठकी वगैरह ही होगा, सीरियस होकर के कोई काम नहीं कर रहा। सब बम बारूद बनाने में लगा हुआ है, सब देश जीतने में लगा हुआ है। तो ऐसे समय में विचार करना होगा, सभी मानवों को विचार करना होगा। और विचार करने के लिए जरूरी क्या है कि लोगों में चेतना लाना होगा, लोगों को समझाना होगा। तो ये चेतना लाने का काम कर रही है अनीता कुमारी, अपने कलम चलाने का काम कर रही है अनीता कुमारी। किस क्षेत्र में? तो प्रकृति के संरक्षण के क्षेत्र में। और कह रही है कि हम लोगों को जंगल बचाने पर विचार करना होगा, गांव गांव प्रचार करना होगा, है ना, कि कैसे हमारा जंगल बचेगा, कैसे हमारा जंगल बचेगा। और ये देखो, जब जंगल खत्म हो जाएगा तो आपको जो तस्वीर दिखेगी, ये देखो कितना सुंदर दिख रहा है, ये भी सुंदर सा तस्वीर है। लेकिन हमने क्या किया? हमने काट कूट के ऐसा बना दिया। हम लोग बहादुर हैं, हम लोग काट कूट के ऐसा बना दिए हैं। तो अनीता कुमारी जी क्या करती हैं? इसी बात पे, अनीता कुमारी कहां के रहने वाली है? बिशुनगढ़ की रहने वाली है। और ये अपना कलम चलाती हैं और कलम चला करके कहती है कि कैसे बांचते बोनझार, सबिन मिलिक करा या बिचारे भाई, कैसे बांचता है बोनझार। आखिर हमारा जो जंगल झाड़ है वो कैसे बचेगा? सबको मिल करके इस बात पे विचार कीजिए। सबको क्या कीजिए? मिल करके इस बात पे विचार कीजिए। अब विचार ही करना है।
अब विचार करने के लिए किससे कह रही है? तो सबों से कह रही है। आइए आज के सेशन में हम लोग इसका क्या करते हैं, इससे बनने वाले बहुत आसान से, तो आप लोग भी थोड़ा थोड़ा मेहनत किया करो, खुद भी पढ़ा करो, समझ रहे हो ना। जरूरी नहीं है कि हर चीज एकदम मास्टर से ही पढ़ा जाए, खुद भी मेहनत कीजिए, चीजें आसान होंगी। तो आइए इससे बनने वाले हम लोग सवालों को देखते हैं और वहां से आपका सब कुछ क्लियर हो भी जाएगा। आज के सेशन में मैं पूरा कोशिश करता हूं कि इस सीरीज को खत्म कर दूं, क्योंकि और भी बहुत सारी चीजें पढ़ना है, साहित्यकारों के बारे में पढ़ना है, उसके बाद हम लोगों को साहित्यकारों के अलावा इसके बाद हो सकता है साहित्यकारों का मैं एक सेशन शुरू कर दूं, और लोकगीत के बारे में भी आप लोग परेशान है, तो मैं चाह रहा हूं कि लोकगीत को लेकर के भी आप लोगों को मटेरियल्स प्रोवाइड किया जाए, ये जो भी प्रोवाइड कर सकूं, कैसे सवाल आएंगे ये आप लोगों को कम से कम बता सकूं, क्या पढ़ना है ये भी कम से कम बता सकूं। तो आज इस सेशन को खत्म करेंगे पूरा का पूरा सोहान लागेरे सीरीज का हर टॉपिक आप लोगों ने एमसीक्यू के माध्यम से तो सबका सब देख लिया है, आज जो बचा है खत्म कर देंगे। पहला सवाल है, और ये देखो, ये बोन रक्षा जीवन रक्षा मैं ऑलरेडी यूट्यूब पे पढ़ा चुका हूं, आप लोग सर्च करना, जो लोग चाह रहे हैं कि नहीं हम नहीं पढ़े हैं, कहां देखें नहीं देखें, तो आप लोग सर्च करना बोन रक्षा जीवन रक्षा लिख करके और खोरठा लिख करके, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, है ना। इस प्लेटफॉर्म पे तो नहीं है, कोई और प्लेटफॉर्म पे आपको जरूर मिल जाएगा, आप देख लेना। तो बोन रक्षा जीवन रक्षा, बोन रक्षा जीवन रक्षा किनकर रचल गीत है। तो ये जो गीत है इसको मैंने ट्रिक बताया था कैसे याद रखना है कि बोन रक्षा जीवन रक्षा किनका रचा हुआ गीत है। तो एक ट्रिक था, देखो यहाँ बी से बोन रक्षा, और आपको मैंने बताया था ए, बी ये कर लेना, बी से बोन रक्षा जीवन रक्षा और ए से अनीता कुमारी। तो यहाँ पे हमारा ट्रिक हो जाएगा क्या कि अनीता कुमारी, क्या हो जाएगा अनीता कुमारी। तो बोन रक्षा जीवन रक्षा किनका रचा हुआ गीत है, अनीता कुमारी जी का रचा हुआ गीत है। क्लियर है। आगे देखो, आगे है कि अनीता कुमारी कौन ठावे एक रवैया लागे। अब ये जो अनीता कुमारी है ये कहां की रहने वाली है, कहां की रहने वाली है। अब लेडीज लोग के साथ में क्या है ना कि शादी के पहले इनका घर तो कहीं और रहता है, मगर शादी के बाद इनका घर कहीं और हो जाता है, समझ रहे ना। तो ये जो है हमारी अनीता कुमारी, ये कहां की रहने वाली है, इस सवाल का आप लोग जवाब दो। तब तक जल्दी से इस सवाल को एक बार आप लोग पढ़ लो, देख लो, फिर मैं आप लोगों को बतलाता हूं। तो दोस्तों यहां पे लिखा चौफान बोकारो, चौफान बोकारो के रहने वाले हैं कौन बताइए। बैदमारा बोकारो, बैदमारा बोकारो के रहने वाले हैं हमारे कौन है, ये भी आप चाहते हो कमेंट कर सकते हैं। तो बैदमारा बोकारो के बारे में आप लोगों को मालूम है कि शिवनाथ प्रमाणिक जी है। कौन है, शिवनाथ प्रमाणिक जी है। दारू हजारीबाग के बारे में आपको मालूम है, दारू हजारीबाग के रहने वाले कौन है, हमारे विनोद सर है ना। तो यहां पे देखो अनीता कुमारी बिशुनगढ़ हजारीबाग की रहने वाली है। कहां की रहने वाली है, कलम कहां गया, बिशुनगढ़ हजारीबाग की रहने वाली है हमारी अनीता कुमारी जी, याद रखिएगा। और गांगजोरी बोकारो के रहने वाले कौन है, तो गांगजोरी बोकारो के रहने वाले हैं हमारे मास्टर साहब, और मास्टर साहब का नाम क्या है, गांगजोरी बोकारो, गांगजोरी बोकारो के रहने वाले मास्टर साहब संतोष महतो जी। ये सब मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं। अगला सवाल देखो, बोन रक्षा जीवन रक्षा गीत जो है वो कौन किताबें इंद्रायले यानी कि कौन से पुस्तक में प्रकाशित हुआ ये जो गीत है। तो ये तो आसान सा सवाल हो गया। ये जो है आपका बोन रक्षा जीवन रक्षा जो गीत है ये आपका प्रकाशित हुआ है सोहान लागेरे पुस्तक में। और एक पथिया डोंगल महुआ जो है ये संतोष कुमार महतो जी का संपादित और संकलित पुस्तक है। तातल हेमल शिवनाथ प्रमाणिक जी का है, ये भी आप लोग अब तक सीख चुके हैं। सोहान लागेरे के संपादक कौन है, दिनेश दिनमणि, और इसके जो संकलन करता है वो कौन है, शेखर शारदेंदु जी हैं। ठीक है। खोरठा लोक साहित्य, खोरठा लोक साहित्य आप लोगों को पढ़ने के लिए दिया है, जिसमें से 10 लोक कथा जो चुन चुन करके लोक कथा आपको पढ़ने के लिए पाठ्यक्रम में दिया था। क्लियर। अगला देखो, बोन रक्षा जीवन रक्षा गीते विषय बनवल गेल है। ये जो गीत है बोन रक्षा जीवन रक्षा, इसमें क्या किया गया है, विषय बनाया गया है। अब किसको विषय बनाया गया है, आप बताओ किसको विषय बनाया गया है, बेकैत के जीवन के, या अवैया दिनेक लोक के, या बोन के, या गरु डांगर के। अब बोन रक्षा जीवन रक्षा गीत में विषय बनाया गया है, किसको विषय बनाया गया है, बेकैत के जीवन के, अवैया दिनेक लोक के, या बोन के। तो यहाँ देखो इसमें जो मुख्य विषय बनाया गया वो जंगल को बनाया गया है, और जंगल को लेकर के जो हमारी गीतकार है वो चिंता कर रही है कि कैसे हमारा जंगल बचेगा। तो यहाँ पे याद रखना बोन को विषय बनाया गया, जंगल को विषय बनाया गया। कहती है कैसे बचते बोनझार सभी मिली कराया विचार। ठीक है। तो बोनझार को इसने विषय बनाया गया अनीता कुमारी के द्वारा। अगला देखो,
बोन रक्षा जीवन रक्षा गीते के लेता है गलत के छाटा। अब इस सवाल को जरा सा पढ़ो, इस सवाल में आपको बहुत कुछ मिलेगा। तो बोन रक्षा जीवन रक्षा गीत के संदर्भ में आपको क्या करना है, गलत को छांटना है। क्या है गलत भाई, कि बिन बोन के निमुहिया सब बिरिज खोजत मोर जीता। अब इस गीत में क्या बोला गया है, तो इस गीत में एक बार बताया गया कि आप सब जंगल को अगर काट दोगे, पेड़ पौधों को काट दोगे, तो जो पशु पक्षी हैं वो कहां रहेंगे बताओ, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका आशियाना तो जंगल ही है, पक्षियों का आशियाना तो पेड़ पौधे ही है। आप पेड़ पौधों को ही उड़ा दोगे, काट दोगे, खत्म कर दोगे, तो वो कहां जाएंगे, वो तो पेड़ खोजते खोजते ही मर जाएंगे। तो नीमुहिया किसके लिए इस्तेमाल किया गया है, नीमुहिया इस्तेमाल किया गया है बेजुबान। नीमुहिया का मतलब बेजुबान, और बेजुबान कौन होते हैं, जो पशु पक्षी हैं वो बेजुबान है, उनकी भाषा भाई हमारी, वो जो हमारी तरह तो नहीं ना बोलते, हमारी तरह अपनी संवेदनाओं को किसी के सामने प्रकट नहीं कर पाते हैं ना, केवल चाव चाव करते रहते हैं वे सब। तो यहाँ निमुहिया का मतलब क्या है, निमुहिया का अर्थ है बेजुबान जानवर। अब निमुहिया में देखो नी उपसर्ग है, क्या है, नी उपसर्ग है, और मुंह जो है ना, मुंह क्या है, ये मेन शब्द है, इसका मेन शब्द है निमुहिया में, ठीक है। और ईया इसका प्रत्यय है, क्या है, प्रत्यय है। तो इसको भी याद रखना, यहां से भी सवाल पूछ सकता है। निमुहिया शब्द है, नी की लागे तो ये उपसर्ग है, ईया क्या है, तो ये प्रत्यय है, और मुंह क्या है, तो इसका मुख्य शब्द है। तो ये बात सही है। इसी गीत में बताया गया कि जो बिना जंगल मतलब बिना बोन के जंगल अगर नहीं रहेगा, तो जो बेजुबान जानवर है वो पेड़ खोजते खोजते ही मर जाएंगे। समझो पक्षी, उसको घोंसला बनाना हो, पेड़ नहीं मिल रहा, कहां बनाएगी, तो मरिए ना जाएगी। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है, झूर झार गाछ पात धरती श्रृंगार है। इस गीत में यह भी कहा गया है कि जो जंगल का परिधान है, वस्त्र है, श्रृंगार है, वो क्या है, झूर झार गाछ पात, यानी कि पेड़ पौधे, जंगल, झाड़ियां जो है, यही तो धरती का श्रृंगार है। इस धरती के श्रृंगार को मत उजाड़ो। बार बार अनीता कुमारी कहते हैं कि इस श्रृंगार को मत उजाड़ो। अगला है कि पानी स्वतः ऊपर चढ़ गया है, नहीं, जंगल झाड़ पेड़। अब आपको मालूम है कि पेड़ पौधे होने से बादल क्या होते हैं, बनते हैं, और बादल के बनने से क्या होता है, वर्षा होती है कि नहीं। पेड़ पौधे अधिक रहते हैं तो बादलों का कंडेंसेशन होता है, संघनन होता है, और संघनन होने से अधिक संघनन होगा तो सैचुरेशन, जो सैचुरेशन का लेवल प्राप्त कर लेने के बाद में क्या होता है, बादल के पानी बूंद बन करके नीचे जमीन पर गिरने लग जाती है ना, तो संतृप्त बूंदे नीचे गिरने लग जाती हैं। अब यहां पे कहा जा रहा है कि पानी स्वतः ऊपर चढ़ गया है, तो पानी अगर गिरेगा ही नहीं, जंगल कटेगा तो बादल नहीं बनेगा, बादल नहीं बनेगा तो पानी नहीं गिरेगा, पानी नहीं गिरेगा तो क्या होगा, जो पानी का वाटर का जो लेयर है, जो लेवल है, वो ऊपर चढ़ेगा या नीचे जाएगा, नीचे ना जाएगा। तो इस गीत में भी बताया गया कि पानी स्वतः हेठ गए, तो पानी का जो स्रोत सोता है, लेवल है, लेयर है, वो कहां चला गया है, नीचे चला गया है। तो इसका एक पूछा है गलत बताओ, तो यही गलत है, ऊपर नहीं चढ़ा है। ऊपर चढ़ता तब तो पानी बढ़ता, पानी घटा है, बढ़ा नहीं है। बोन के बचावे के लिए गावे गावे प्रचार करे दरकार है। इसी गीत में अनीता जी कहती हैं कि जंगल को बचाने के लिए गांव-गांव घूमने का दरकार है। देखो एमसीक्यू में भी आपको बहुत सारे फैक्ट मैं बतलाता हूं, जिन फैक्ट्स को जानने के बाद आपका जो चैप्टर है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। और अगर आपने एक बार भी पढ़ा है तो आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, यहीं से सब क्लियर हो जाएगा। आप इसके बाद मेरे पढ़ाने के बाद एक बार जाकर के आप जो टॉपिक है उसको देखना, आपको पता चल जाएगा कि सब क्लियर हो गया है। समझ रहे हो ना, नहीं तो पढ़ लेना और उसके बाद इसको देखना। तो बोन के बचाव के लिए गावे-गावे प्रचार करे दरकार है। जंगल को बचाने के लिए गांव-गांव प्रचार करने की आवश्यकता है। प्रचार करके क्यों प्रचार करने की आवश्यकता है, देखो किसी भी बात को समझा, देखो सब जो लोग होते हैं ना, सब समझदार नहीं होते। एक परिवार को एग्जांपल के तौर पे आप ले सकते हैं। क्या परिवार के सारे लोग समझदार होते हैं, नहीं होते। परिवार में एक आध लोग अधिक समझदार होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो एकदम नासमझ होते हैं। तो क्या किया जाता है, जो समझदार आदमी होता है वो नासमझ को समझा करके एक बैलेंस बना करके चलता है। उसी तरह से दोस्तों जंगल झाड़ को लेकर के सभी लोगों में चेतना नहीं है, जंगल को लेकर के सभी लोग में समझ नहीं है कि जंगल हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, पेड़ पौधे हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण है। तो जिन लोगों में ये समझ है हमारे सोसाइटी में, उन लोगों को क्या करना चाहिए, उन लोगों को जो नासमझ लोग हैं उन लोगों को समझाना चाहिए। तो कैसे समझाएंगे, प्रचार करके समझाएंगे। कैसे समझाएंगे, प्रचार करके। तो यही बात अनीता कुमारी जी कहती हैं कि बोन के बचावे के लिए गावे-गावे प्रचार करने की आवश्यकता है। और प्रचार किस लिए, यहां से भी सवाल बन जाएगा कि बोन के बचावे के लिए गावे-गावे प्रचार करे के की भाव। तो यहां प्रचार करने का मतलब है कि लोगों को समझाना बुझाना, लोगों में चेतना लाना। सवाल यहां पे हालांकि मैंने बनाया नहीं है, पर समझ लो कि गांव-गांव में प्रचार करने की आवश्यकता का क्या भाव है, आवश्यकता का भाव है कि लोगों में चेतना लाना। किस लिए चेतना लाना, तो जंगल को लेकर के चेतना लाना। याद रखना इसका भाव, अगर सवाल बन जाए तो एकदम ठोक देना। अगला देखो,
क्लियर है ना। तो इसमें क्या क्या कहा है, अनीता जी ने कहा है कि जो बेजुबान है उनका घर ना उजाड़े, जंगल झाड़ को ना उजाड़िए, नहीं तो वो मर जाएंगे अपना पेड़ खोजते खोजते। झूर झाड़ गाछ पात धरती का श्रृंगार है, पेड़ पौधे ही धरती के श्रृंगार है, इस श्रृंगार को नष्ट करने से कहीं ना कहीं हमारी धरती नष्ट हो जाएगी। पानी का सोता जो है वो नीचे चला गया है, कहीं ना कहीं पेड़ पौधों की अधिक कटाई की वजह से, जंगल झाड़ काटने की वजह से। वन के बचाव के लिए गांव गांव प्रचार करने की आवश्यकता है। क्लियर है। अब देखो आगे देखते हैं अगला, वन के रक्षा करे ले गीतक लेखिका कौन उपाय सुझवे हथिन। अब देखो जो गीत के लेखिका है, गीतकार है, अनीता जी है गीतकार, आपको मालूम है, तो ये उपाय बतला रही है। जंगल को अगर बचाना है तो इसी गीत में ये, अगर गीत को गौर से पढ़ोगे तो आपको उपाय मिलता है। क्या उपाय बताती है, तो कहती है कि सभी के मिल के विचार करे कहिए थे। एकदम सही बात है, जो विचारवान लोग हैं सबको कह रही है, ये सबको मिलकर विचार करना पड़ेगा। अब वो घड़ी आ गई है कि सबको मिल करके सोचना होगा, विचारना होगा कि जंगल को कैसे बचाना है, क्योंकि अब अगर नहीं बचा पाए, अब अगर नहीं विचार किए तो ये जंगल नष्ट हो जाएंगे, और जंगल के नष्ट होने के साथ हम सब नष्ट हो जाएंगे। हवाएं प्रदूषित हो जाएंगी, जल प्रदूषित हो जाएगा, जल नष्ट हो जाएगा, हवाएं खराब होगी, तो हम कैसे बचेंगे, बोलो, नहीं ना बच पाएंगे। तो सबको मिल करके विचार करने की बात कहती है। जंगल बचवे ले गावे गावे प्रचार करे कहती, एकदम सही बात है। जंगल को बचाने के लिए ये गांव गांव प्रचार करने के लिए कहती गांव गांव प्रचार करना होगा। बोन के नाय काटे कहती, और ये बात भी सही है, बार बार कहती कि जंगल झाड़ को काटना नहीं है। तो इस हिसाब से आपका डी ऑप्शन सही होगा। क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगला देखो, निमुहा घर नाय उजारे भाई, हिया निमुहा शब्द केकर खातिर प्रयोग भेले। अब यहां पे गौर से देखो, निमुहा क्या हुआ है, निमुहा शब्द का इस्तेमाल हुआ है। तो ये जो निमुहा शब्द, निमुहा का मतलब बेजुबान, तो किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, निमुहा घर ना उजारिए भाई, निमुहा घर ना उजार। तो यहाँ पे निमुहा शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ, गीत के लेखिका के लिए हुआ है क्या, नहीं, आपको मैंने बताया थोड़ी देर पहले, निमुहा का मतलब होता है बेजुबान, बेजुबान का। तो कम बोले वाला लोगन खातिर, तो देखिए निमुहिया उसको भी बोलते हैं जो लोग कम बोलता है ना, बड़े लोग को देखेगा एकदम गुमसुम रहने वाले लोग होते हैं, कम बोलते हैं, एकदम चुप रहेंगे, ज्यादा नहीं बोलेंगे। अजय देवगनवा हमारा ना खामोश रहे वाला है ना, चुप रहता है, उसी तरह वैसा आदमी निमुहिया कहल जाए, जे बड़ी कम बोलो थी नोकरा। तो कम बोले वाला लोग के निमुहा नहीं, पशु पक्षी और गरु डांगरे के लिए या अत्याचारी लोग के लिए। तो ये निमुहिया शब्द इस गीत में जो प्रयोग हुआ है वो किसी इंसान के लिए नहीं, ये पशु पक्षी और जानवरों के लिए इस्तेमाल हुआ है निमुहिया शब्द, याद रखेगा। क्लियर है। आप इस गीत में देखते हैं निमुहिया शब्द का प्रयोग किया गया। सवाल कह रहा है कि किसके लिए प्रयोग किया गया निमुहिया शब्द इस गीत में, तो पशु पक्षियों के लिए और जानवरों के लिए इस्तेमाल किया गया है। यहां तक किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगला देखो, कौन गीत चेठा जगवेले लिखल गेल है। इसमें कहा जा रहा है कि आपने गीत देखा और इस कौन सा गीत जो है वो चेठा जगवेले लिखल गेले, मतलब चेतना लाने के लिए लिखा गया है। चेतना, अब बार बार कह रही है कि सबको मिलकर के विचार करना पड़ेगा, गांव गांव प्रचार करना पड़ेगा। क्यों प्रचार करना पड़ेगा, क्यों प्रचार करना पड़ेगा, पानी नीचे चला गया, पानी का लेयर नीचे चला गया है, माघ मास में जेठ हो गया है, गर्मी बढ़ता जा रहा है कि नहीं, तो ये विचार करने के लिए करी है। तो ये गीत एक्चुअली में किस लिए लिखी है, चेतना जगाने के लिए। चेठा जगवेले मतलब चेतना जगाने के लिए, लोगों को चैतन्य करने के लिए लिखल गया है। और ये जो गीत है चेठा जगवेले, कौन सा गीत लिखा गया है, ये आपका बोन रक्षा जीवन रक्षा है ना, बोन रक्षा जीवन रक्षा गीत लिखा गया है। याद रखिएगा यहां पे क्या लिखा हुआ है, बोन रक्षा जीवन रक्षा लिखा हुआ है। ठीक है, डी ऑप्शन इसका हो जाएगा। बोन रक्षा जीवन रक्षा लोगों में चेतना लाने के लिए लिखा गया है। अगला देखो, अब इन सब का अगर हम बात करें, देखो इन सब का भी अगर हम बात करें जो बाकी ऑप्शन है तो सुनी लो। जय मां जननी जो है ये भी आपको नेक्स्ट सेशन में मिल जाएगा। जय मां जननी चाहे आज के ही सेशन में मिल जाएगा। देखो यहाँ पे जय मां जननी जो है ये किस लिए लिखा गया, तो ये कहीं ना कहीं अपने भारत की प्रशंसा में लिखा गया, भारत देश की प्रशंसा में लिखा गया। सोहान लागे रे, ये अपने झारखंड की जो संस्कृति है, प्रकृति है और प्रकृति के प्रति लोगों का प्रेम है, उसके लिए लिखा गया ये गीत है। बोने पाकल सॉरी सोहान लागे रे, धरती का अचरा सोहान, हाँ तो हमारी प्रकृति और संस्कृति को इसमें मेंशन किया गया, दिखाया गया। बोने पाकले सैया कोयर, बोने पाकले सैया कोयर में हमारे झारखंड के लोगों का अपने प्रकृति के प्रति प्रेम है ना, और हाँ यहाँ की जो संस्कृति है कहीं ना कहीं और हमारी जो प्रकृति है कहीं ना कहीं इसको दिखाने का प्रयास किया गया। बोने पाकल है संयक कोयर में। बोल रखा जीवन रखा के बारे में आपको बता ही दिए। अगला देखो, अगला है झूर झार गाछ पात धरती श्रृंगार है, गाछे खावा रहल से जीवन, अब खाली स्थान यहाँ पे आपको मिल रहा है। क्या मिल रहा है देखो, एगो मजेदार बात बता, ये हम ऑलरेडी
पहले भी पढ़ाए हैं और वहां से किसी बुक में पूरा का पूरा एमसीक्यू कॉपी कर लिया गया है। क्या बोले आप लोग को? चलो, झूर झाड़ गाछ पर धरती श्रृंगार है, गाछे खावा रहल से जीवन खाली स्थान है। अब यहाँ पे क्या होगा? जीवन बेकार, गाजार या अपार या हजार होगा। बताओ, तो इस गीत में छोड़ दिया गया है झूर झाड़ गाछ पर धरती श्रृंगार है। अरे ये जो झाड़ियां, ये जो पेड़ पौधे देख रहे हो, यही तो धरती के श्रृंगार है। गाछे खावा रहल से जीवन अपार है। अगर वृक्षों से मिलने वाला हवा रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा, तभी तो जीवन रहेगा, और नहीं तो जीवन ही खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे अपार शब्द होगा। क्या होगा? अपार शब्द होगा, अपार है, याद रखना। अगला सवाल है, बोन रक्षा जीवन रक्षा गीते के लेखिका गावे गावे की प्रचार करे कहा है। तो जो गांव गांव प्रचार करने के लिए कहती हैं, क्या प्रचार करने के लिए कहती है? सवाल बनता है, क्या प्रचार करने के लिए कहती है? तो कहते हैं दारू मौत नहीं पिए ले। यहाँ दारू मौत का इस गीत में बातें नहीं है। काना पतियार पोंगा पंथी से बाँचे और लोकवेन के बचवे ले, ये भी यहाँ पे बात नहीं किया गया। निमुआ घर उजाड़े ले, या निमुआ घर उजाड़ने से तो मना कर रही है, बेजुबानों का घर उजाड़ने नहीं बोल रही है। आगे बोने बचावे दरकार के, जी हाँ, वो क्या प्रचार करने के लिए कह रही है लोगों से कि गाँव गाँव प्रचार करना होगा कि कैसे बोन को बचाया जाए, कैसे जंगल को बचाया जाए। क्लियर है? आगे देखो, निमुया कौन समास लागे? निमुया शब्द जो है ये कौन सा समास है? देखो यहां, निमुया शब्द कौन सा समास है? कौन सा समास है? नई समास, जोड़ा समास, आगू संख्या समास, या कोई नहीं? तो यहां पे ये आपका नई समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नई समास हो जाएगा। क्लियर? बोन रक्षा जीवन रक्षा गीते कौन समय बोने बचवे विचार करे कहो हथिन। अब यहाँ पे जो लेखिका है अनीता कुमारी जी, ये क्या कह रही है कि बोन रक्षा जीवन रक्षा गीते का लेखिका कौन समय बोने बचावे विचार करे कहो हथिन। अब ये कह रही है कि जंगल को बचाना है, तो कब बचाना है? सवाल है। अब भाई बचाना है जंगल को, तो कब बचाना है जंगल को? आवे वाला समय है, यानी कि आने वाले समय में बचाना है, या यह समय यानी कि अभी बचाने के लिए कह रही है कि इसी समय जंगल को हम लोगों को क्या करना होगा? विचार करना होगा बचाने के लिए। तो ये इसी समय बात करती है, यह समय। कौन समय? यह समय। याद रखिएगा, बी ऑप्शन होगा इसका। अगला, बोन रक्षा जीवन रक्षा गीते लेखिका ढेरी बोन कटा जाए के चलते कौन कौन समस्या शुरू हुए चर्चा करल थी। अब जंगल अधिक कट जाने के कारण इस गीत में कुछ समस्याएं बतलाई गई हैं। तो वो कौन कौन सी समस्याएं बतलाई गई? बताया गया कि पानी सोवा हेड में गेल है, एकदम सही बात है, ये बताई है। मौसम के चक्र बेड़ाए गेल है, मौसम का जो चक्र है, पहिया है, वो कहीं ना कहीं बिगड़ गया है, बात भी सही है। झोले वाला रौद परे लागला, यानी कि एकदम तेज जलाने वाला धूप पड़ने लग गया है। तो हाँ, ये तीनों का तीनों बात इस गीत में किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे चले, अगला देखते हैं हम लोग। अगला है, माई के घूगा ना उघार खाली स्थान है भाई। माई के घूगा ना उघार ए भाई। अच्छा, ये खाली स्थान नहीं है। यहाँ माई के घूगा का भाव क्या है? देखो यहाँ माँ के घूगा, घूगा का मतलब बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, मैं बता दूं। घूगा का मतलब होता है आंचल। क्या होता है? आंचल। तो माँ का आंचल जो है ना, उसको मत उजाड़ो। तो यहाँ माँ शब्द किसके लिए क्या इस्तेमाल किया गया है? माँ। ये भी सवाल बन सकता है एग्जाम में कि माई शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया गया? तो माई शब्द यहाँ पे धरती के लिए इस्तेमाल किया गया, क्योंकि हम भारतीय जो हैं वो अपनी धरती को माँ के नाम से पुकारते हैं, माँ का दर्जा देते हैं, क्योंकि माँ जैसे हमें बहुत कुछ देती है वैसे धरती भी हमको बहुत कुछ देती है। तो यहाँ पे माँ शब्द से लेकर के भी सवाल बनेगा, पूछेगा कि माँ किसके लिए प्रयोग किया गया माई शब्द? तो धरती के लिए। क्लियर है? घूगा ना उघार का मतलब क्या है? माई के घूगा ना उघारे भाई। तो यहाँ माई के घूगा से क्या भाव है? तो माई के घूगा से भाव है दोस्तों, जो धरती का परिहन बोन झाड़ है, यानी कि धरती का जो परिधान वस्त्र बोन झाड़ है, जंगल है, इसको नहीं उजाड़ना कह रही है, नहीं उजाड़ने कह रही है। क्लियर है? सवाल समझ रहे ना कैसे कैसे बनेगा? सो अगला, बोन अच्छा जीवन अच्छा गीतक लेखिका कर फिकीरे वजह की है। ये बड़ी चिंता कर रही है इस गीत में, खूब टेंशन ले रही है। इस गीत में चिंता दिख रहा है, लेखिका का चिंता दिख रहा है इस गीत में। जब आप इस गीत को पढ़ते हैं तो लगता है कि कहीं ना कहीं इस गीत को चिंता के साथ लिखा गया है, फिक्र के साथ, टेंशन के साथ लिखा गया है ना? नहीं लग रहा है? बार बार एकदम करेंगे ये मत करो वो मत करो, विचार करना होगा, तो ऐसा लग रहा है ना कि उनका दिमाग में पूरा टेंशन भरल था। और टेंशन भी जायज है भाई, टेंशन लेना पड़ता है लाइफ में। जरूरी नहीं है कि हम समय हर समय एकदम टेंशन फ्री रहो, टेंशन नहीं लो, टेंशन नहीं लो, ऐसा नहीं है, टेंशन लेना भी पड़ता है। तो बोन अच्छा जीवन अच्छा गीतक लेखिका के फिकीरे वजह की है। तो क्या है फिक्र का वजह, चिंता का वजह? कैसे बांचते बोन झाड़, हाथी बांदर खेरा सियार चरे सबिन, आखिर कीना खैता बोन तुरिया जिंगानी, कैसे बदलता है ये भी दुयो। तो यहाँ पे ये नहीं बोल रही है कि आखिर वनवासियों का जीवन कैसे बदलेगा, इसका कोई जिक्र नहीं है। हाँ, ये जरूर कह रही है कि जंगल कैसे बचेगा, ये उनके चिंता का कारण है।
और जंगल अगर उजाड़ दिया गया तो हाथी, बंदर, खेरा, खरगोश, सियार सब जो है, चिड़िया सब है, आखिर ये पशु पक्षी खाएंगे क्या? क्योंकि कहीं ना कहीं जंगलों से ही वो निर्भर रहते हैं ना, जंगलों पे ही, वहीं से उनको भोजन प्राप्त होता है। तो आखिर ये खाएंगे क्या? ये खाएंगे क्या? जंगल हट जाने के बाद ये तो खुद विलुप्त हो जाएंगे। नहीं, तो हाथी, बंदर, खेरा, सियार, चरे सब क्या खाएंगे? ये लेखिका के लिए चिंता का विषय है इस गीत में। तो ए भी दोनों आपके लिए सही ऑप्शन होगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। क्या हो जाएगा? डी। आगे चले तो चलो आगे वाला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि माघ मास ही जेठ वेले के भाव की है। माघ मास में ही जेठ हो गया। अब आप इस गीत में तो पढ़े कि माघ मास में जेठ वेले, मतलब माघ के महीना में जेठ कैसे हो सकता है भाई? इस गीत में आपको मिलता है माघ मास ही जेठ वेले। तो ये कैसे संभव है कि माघ के महीना में ही जेठ हो गया? समझो, अगर गीत नहीं भी पढ़े हो तो यहां से समझो, हर चीज को मैं समझा रहा हूं। तो माघ मास ही जेठ वेले का मतलब क्या है, भाव क्या है? कि लोग जिंदगी बदल गए, लोगों की जिंदगानी बदल गई है। बोल तुरिया आप शहरी भय गया, जो बनवासी थे वो शहरी हो गए, या मौसम के चाक बेड़ा गए हैं। यानी जो महीना जेठ में जेठ पढ़ना चाहिए, माघ में माघ पढ़ना चाहिए, लेकिन माघ वाला महीना में जेठ घुस के आ रहा है, यानी कि ठंड के महीना में गर्मी देखने को मिल रहा है। तो गड़बड़ है कि नहीं है कि नहीं गड़बड़? तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा हो रहा है दोस्तों, कहीं ना कहीं मौसम का जो चक्र है वो क्या हो गया? गड़बड़ा गया है, बिगड़ गया है। इस वजह से ऐसा हो रहा है कि माघ के महीना में, यानी कि ठंड के महीना में हमको जेठ जैसा गर्मी देखने को मिल रहा है। तो मौसम का चाक भिड़ाए गेल है, ये इसका भाव है। क्लियर है? कोई समस्या परेशानी नहीं होगी आप लोगों को? आगे देखो, सब मिली करा या विचार ये भाई, कैसे बाचते बोंझार ए भाई, हिया सब शब्द के कर लेल प्रयोग भेल है। अब बताओ, यहां पे सवाल है कि सब मिली करा अब विचार है भाई, कैसे बाचता है बोंझार है भाई, यहाँ पर जो सब शब्द है ये किसके लिए प्रयोग हुआ है बताओ? तो दोस्तों देखो, यहां पे जो सब शब्द है वो किसके लिए प्रयोग हुआ है? सब मिली कराया विचार। तो सब है लोक एक लागिन, यानी कि सभी लोगों के लिए। ऐसा नहीं है कि किसी खास वर्ग, समुदाय या खास तरह के लोगों को संबोधित करके एक गीतकार जो हमारी अनीता जी हैं वो कह रही है कि सब मिलकर के विचार करो, किसी खास वर्ग को नहीं, सब से कह रही हैं। ये धरती हम सब की है, इसीलिए हम सबको मिलकर के विचार करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। तो सब शब्द देखो, ऐसे सवाल बन जाते हैं, ऐसे सवाल बन जाते हैं जहां आप सोचते नहीं हो वहां पे ही सवाल बनता है और निकाल के आपसे पूछा जाता है। ये जो सब शब्द है वो सभी लोगों के लिए इस्तेमाल किया गया। याद रखना, सवाल बेहतरीन है दोस्तों, और आप गड़बड़ बिल्कुल मत करना। अगला सवाल है कि बोन रचा जीवन रचा गीत हमने किस संदेश दे? आखिर ये जो गीत है हम लोगों को संदेश दे रहा है, क्या संदेश दे रहा है बताओ? तो बोन रचा जीवन रचा गीत हम लोगों को संदेश दे रहा है कि अपन विचार गीत रूप में लिखे, अपना विचार जो उसको गीत के रूप में लिखना, या बोन झाड़ के बचावे कोशिश करे, ऊंच दलान नहीं बनवे, ऊंच दलान मतलब बहुमंजिला मकान नहीं बनाने के लिए, या बोने जीव जंतु के यापन संगी बुझे। तो देखो ये तो सही बात है, अगर आप जंगल के जीव जंतुओं को अपना दोस्त बुझो, संगी मतलब साथी बुझो, तब तो बढ़िया है। लेकिन इस गीत में जो मुख्य हम लोगों को जो संदेश मिल रहा है वो ये कि जंगल झाड़ को बचाओ, क्योंकि जंगल से सारी चीजें लिंक्ड है। अब तो साइंस ने ये चीज प्रूव कर रखा है कि जंगल से, पेड़ पौधों के साथ, वृक्षों के साथ हमारा जीवन जो पूरी तरह से कनेक्टेड है। जब कोरोना आया था तो कोरोना के टाइम में आपने देखा कि सब लोग जब घर के अंदर चले गए तो पूरा पर्यावरण एकदम साफ हो गया था, जब सब कुछ साफ साफ लगने लगा, आसमान सब साफ हो गया। आज फिर जब बाहर निकला फिर गंदा हो गया। नहीं, तो दोस्तों यहां पे आपका ये जो गीत था बोन रक्षा जीवन रक्षा, ये पूरी तरह से समाप्त हो गया। ये क्या हो गया? पूरी तरह से समाप्त हो गया। मगर क्या सेशन खत्म हो गया? नहीं, है ना, सेशन खत्म नहीं हुआ। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले सेशन की तरफ और अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं। आज इसको खत्म कर देते हैं, ठीक है ना। अगला टॉपिक है हमारा सेमांतिक बॉन्डी मेला। क्या है? सेमांतिक बॉन्डी मेला। अब ये देखो, सेमांतिक बॉन्डी मेला जो है, इसकी जो लेखिका कहें या गीतकार कहें, उसका नाम क्या है? गीतकार का परिचय देख लो, सुभद्रा कुमारी। इनका जन्म हुआ है आपका 9 फरवरी 1978 की। ये वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल की है। पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट का नाम आप लोगों ने सुना होगा, पश्चिम बंगाल में है। तो सुभद्रा कुमारी जी वहीं की हैं, पश्चिम बंगाल की हैं। और मगर इनका शादी हुआ और ये अपने झारखंड की हो गई हैं। और कहाँ की रहने वाली है? इनका वर्तमान पता नारायणपुर, नावाडी, बोकारो। तो ये अब बोकारो जिला की हो चुकी है, पहले बंगाल की थी। और माता का नाम सुलोचना महतो, पिता का नाम चुड़ामन महतो। ये सहायक शिक्षिका है, याद रखिएगा, क्या है? सहायक शिक्षिका है। इसके पहले आप अनीता कुमारी जी को देख रहे थे। अनीता कुमारी जी जो है वो पारा शिक्षिका थी, ठीक है, पारा शिक्षिका है।
तो यहाँ पे इतना बहुत कुछ है, इतना याद रखना, इससे ज्यादा याद रखने की जरूरत भी नहीं है। हमारे सामने जो टॉपिक है उसका शीर्षक है सेवातिक बॉन्डी मेला। अब सेवाती क्या है? सेवाती जो है ये अपने झारखंड और बंगाल के बॉर्डर पे एक जगह है सेवाती। सेवाती नाम का एक पहाड़ी भी है ना। वहां पे क्या होता है, हर एक साल मेला लगता है पूस के महीना में, जनवरी के महीना में क्या लगता है, मेला लगता है। और वो जो मेला लगता है ना बड़ा, उस मेले में बहुत भीड़ लगता है। अब मेला लगेगा तो भीड़ तो आएगा ही आएगा, और लोग चारों तरफ से वहां उस मेले में आते हैं, मेले का आनंद लेते हैं। तो उस मेले का चित्रण किया है हमारी सेवाती बॉन्डी मेला में। ट्रिक बताए थे ना, एस से सेवाती बॉन्डी मेला, एस से सुभद्रा कुमारी। तो इस मेले का एकदम सचित्र वर्णन करने का कोशिश किया है अनीता कुमारी, सॉरी हमारी सुभद्रा कुमारी जी ने। किसने? सुभद्रा कुमारी जी ने। और ये कहती है कि हाय रे हमर सेवातिक मेला, नहीं हाय रे हमर सेवातिक बॉन्डी मेला, हाय रे हमर सेवाती कर मेला, चारों बाटक लोग कुधाई गेला, हाय रे हमर सेवाती कर मेला। ठीक है, वो कहती है कि हाय रे हमर सेवातिक मेला, यानी कि मेरा जो सेवाती का बॉन्डी मेला है उसके बारे में हाय रे, मतलब यहाँ पे अफसोस नहीं कर रही है, वो खुश है, खुशी जाहिर कर रही है, खुशी भाव के साथ में ये गीत लिख रही है और कह रही है कि हाय रे हमर सेवातिक बॉन्डी मेला, हाय रे हमर सेवाती कर मेला, चारों दनक लोग कुधाई गेला, हाय रे हमर सेवाती कर मेला। तो ये गीत किसका है? ये गीत है हमारी, किसका है दोस्तों? तो ये गीत है हमारी सुभद्रा कुमारी जी का, याद रखिएगा, सुभद्रा कुमारी जी का। तो हम लोग देखेंगे पहला सवाल, और पहला सवाल ये सेवातिक बॉन्डी मेला गीत कौन गीतकार के हक है? तो ये तो आपके लिए आसान हो गया। अब ये कौन से गीतकार का है तो जवाब दीजिएगा आप लोग कमेंट में। और ये जो गीत है वो हमारी सुभद्रा कुमारी जी का। हाँ, किसका है? तो सुभद्रा कुमारी जी का है। सावित्री देवी कौन है? तो सावित्री देवी को आपने देखा था लोक कथा में, और लोक कथा का शीर्षक क्या है? केतकी फूल। केतकी फूल आप लोगों में से बहुत लोग नहीं पढ़े होंगे, कोई बात नहीं, और ये आपके सिलेबस में है। तो केतकी फूल की जो लेखिका, ये लोक कथा है केतकी फूल, और इस लोक कथा की जो लेखिका है उसका नाम है सावित्री देवी। और सावित्री देवी कौन है मालूम है? जिनकी टो आपने छायर आपने पढ़ा है ना, तो छायर कहानी के जो लेखक हैं उसका क्या नाम है? चित्ररंजन महतो। चित्रा इनका उपनाम है। तो चित्रा जी की ये पत्नी है सावित्री देवी। कौन है? पत्नी है ना। और चित्रा जी कहां के रहने वाले हैं? लारी रामगढ़ के रहने वाले हैं। क्लियर है? सुभद्रा कुमारी के बारे में आपने देखा, सेवातिक बॉन्डी मेला सुभद्रा कुमारी जी का लिखा हुआ है। अनीता कुमारी जी का लिखा हुआ कौन सा गीत है? तो अनीता कुमारी जी का लिखा हुआ कौन है? बोन रक्षा जीवन रक्षा, याद रखिएगा, बोन रक्षा जीवन रक्षा। क्लियर है? इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। अगला देखो, बॉन्डी मेला कौन मास से लागे है? तो मैंने आपको बताया, अभी फैक्ट समझते जाओ, पूरा का पूरा गीत क्लियर हो जाएगा। तो ये जो सेवातिक बॉन्डी मेला जो है उस महीना में जो लगता है आपका मकर संक्रांति के टाइम पे, तो ये जो मेला है देखो बॉन्डी जो है ना, ये मकर संक्रांति को ही खोरठा में हमारा बॉन्डी कहा जाता है, याद रखिएगा। तो बॉन्डी शब्द जब भी आए तो दिमाग में मकर संक्रांति एकदम ले आइएगा। मकर संक्रांति के टाइम पे ये मेला लगता है। तो बॉन्डी मेला कौन से महीने में लगता है? और आपको मालूम है जनवरी के महीने में रहता है हमारा मकर संक्रांति। और महीना कौन सा होता है? तो हिंदी में वो पूस का महीना रहता है। कौन सा महीना? पूस का महीना रहता है। क्लियर है? अगला सवाल देखो, सेवातिक बॉन्डी मेला कौन किताबें इंद्रायल है? ये सवाल है, आसान सा सवाल है कि सेवातिक बॉन्डी मेला कौन सा पुस्तक में प्रकाशित हुआ है? तो ये आपका प्रकाशित हुआ है सोहान लागेरे पुस्तक में ए। और सोहान लागेरे पुस्तक के संपादक संकलनकर्ता कौन है? ये दोनों चीज आप लोग जानते हैं, फिर से कमेंट कीजिए। और इसके अलावा एक पथिया डोगल महुआ के भी संपादक और संकलनकर्ता का नाम बताइए। तातल हेमाल के जो कवि है यानी कि जो रचनाकार है वो कौन है? तो तातल हेमाल भी कविता संग्रह ही है, और ये फुटकर कविता संग्रह शिवनाथ प्रमाणिक जी की। सोहान लागेरे के बारे में आता है दिनेश दिनमणि, शेखर शारदेन्दु संकलनकर्ता, और एक डोगल महुआ के संपादक संकलनकर्ता दोनों हमारे संतोष महतो जी। ये सब पूरा डिटेल से आप लोगों को परिचय पढ़ा चुका। अगला, सेवातिक की है कि? अब सेवाती के बारे में सवाल है कि आखिर ये सेवाती है क्या? तो सेवाती याद रखिएगा एक ठावे का नाम, यानी कि एक जगह का नाम है। तो जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, जहां पे हमारा बॉन्डी मेला लगता है, सेवातिक बॉन्डी मेला काफी प्रसिद्ध है। एक बेटी छुआ का नाम नहीं, गीतकार का नाम ये भी नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। पहाड़ी भी है वहां पे सेवाती नाम का, जहां से एक झरना निकलता है, अगला, सेवातिक शब्दे कौन कारक चिन्ह लगा ले? बार बार आप देख रहे हो सेवातिक बॉन्डी मेला, सेवातिक बॉन्डी मेला, तो इस सेवातिक शब्द में कारक चिन्ह लगा हुआ।
कौन सा कारक चिन्ह लगा हुआ है? तो सेमातिक शब्द में आप गौर करके देखो, सेमाति के साथ क लगा हुआ है, और ये क क्या है? तो आपका संबंध कारक विभक्ति है। क्या है दोस्तों? संबंध कारक विभक्ति है, याद रखिएगा। क क्या है? संबंध कारक विभक्ति है। सेमातिक बौणी मेला गीते की विशेषता लागे। सेमातिक बौणी मेला, इस गीत की विशेषता क्या है? क्या है इस गीत की विशेषता? तो इस गीते बौणी मेला का वर्णन भेटा है। हाँ जी हाँ, इस गीत में सेमाती के बौणी मेला का वर्णन मिलता है। सही बात है। ये एगो पारंपरिक गीत लागे? नहीं, ये कोई पारंपरिक गीत नहीं है। पारंपरिक गीत मतलब लोकगीत, तो ये कोई पारंपरिक गीत नहीं है। ठीक है, तो अगला है, ये गीते पैठ पातक अंत ला साड़ा से भेल है। अरे एकदम जबरदस्त। इस गीत का जो प्रत्येक लाइन, समझो मैं जो समझा रहा हूं, इस गीत को जब आप पढ़ोगे ना, गौर से देखना इस गीत को, इस गीत में जो प्रत्येक लाइन का अंत है ना, वो ला शब्द, ला ध्वनि के साथ हुआ है। ला, जैसे हाय रे हमर सेवाती कर मेला, हाय रे हमर सेवाती कर मेला, चारों दनक लोग कुधाई गेला, हाय रे हमर सेवाती कर मेला। ठीक है, चढ़ते उ नभते ठेलम ठेला, हाय रे हमर सेवाती कर मेला। तो हर जगह, हर लाइन के अंत में आपको ला 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 देखने को मिलेगा इस गीत में। तो देखो दोस्तों, ऐसे भी सवाल बन जाते हैं, ऐसे भी सवाल बन जाते हैं। इसके पहले आप लोगों ने कल के सेशन में मजा लिया था ना, कल के सेशन में आप लोगों ने मजा लिया था ना, भादर मास का लिया था ना, झींगा फूल का सांझे हंसे झींगा फूल रे, लिया था ना मजा। उसमें आपने क्या देखा था? हर बार भादर मासे 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 आ रहा है। नहीं, उसी तरह इस गीत में जब आप गौर करते हो तो आपको अंत में, हर लाइन के अंत में ला ध्वनि देखने को मिलता है, याद रखना। तो डी भी सही है, तो ए और डी दोनों सही है। और ऑप्शन में यहाँ पे देखो थोड़ा सा अलग टाइप का ऑप्शन दिया है, सी में ही लिख दिया ए डी दुयो, याद रखिएगा। बी नंबर गलत है। तो ये एकदम अलग लगा ना आपको? ये देख रहे हैं कहां से कोड़ के निकालते हैं सवाल। कहीं भी नजर जाएगा जी वो सवाल सेट करने वाले का, उसके पहले वहां पे मेरा नजर रहेगा। अगला, सेमातिक बौणी मेला गीते के लेतारे गलत के छांटा। सेमातिक बौणी मेला गीते के लेतारे गलत छांटना है। देखो मेरे जो प्रश्न आपको मिलेंगे, मैं पूरी कोशिश करूंगा एग्जाम तक कि हर सवाल आप तक पहुंचा दूं। अगला देखो, सेमातिक बौणी मेला गीते के लेतारे गलत छांटना है आपको। और क्या गलत है बताओ? पढ़ो, इसको खुद पढ़ो, मैं बोर्ड से थोड़ा सा साइड हो जाता हूं। चलो इसको पढ़ने का कोशिश करो। और फिर से थोड़ा सा एक गीत सुनाई दे रहा है आपको इसी का आगे। चढ़ते न भयते भाला, मांझे मांझे भय नाला, नाला देखी पियास लागी गेला, हाय रे हमर सेवाती कर मेला। तो सेवातिक बौणी मेला गीते के लेतारे गलत छांटना है। क्या है गलत? ये गीत सोहान लागे रे किताब इंद्राइल है, एकदम सही बात है। ये गीत अनीता कुमारी के रचना लागे, गड़बड़ कर दिया। क्या गड़बड़ है? आप लोगों ने अभी तक जवाब नहीं दिया है, जल्दी जल्दी दीजिए। इस गीत की जो गीतकार है वो है सुभद्रा कुमारी, ना कि अनीता कुमारी। अरे अनीता कुमारी का लिखा हुआ है बोन रक्षा जीवन रक्षा, फंसाता है हम लोगों को, थोड़ी फंसेंगे। अब देखो ये अलग बात है कि सवालवा हम ही बनाए, समझ रहे हैं। चलो कोई बात नहीं। गीते सेवाती ठावे लगे वाला बौणी मेला का वर्णन है। हाँ सही बात है, सेवाती में लगने वाले बौणी मेला का वर्णन है इस गीत में। ई मेला खूबे भीड़ हेवे बाद गीते कहल गेले, चारों दने के लोग कुधाई गेला, यानी कि चारों तरफ से लोग जमा हो जाते हैं। तो क्या होगा? भीड़ नहीं होगा, तो पूरा भीड़ का वर्णन किया गया है इस गीत में। तो पूछ रहा था कि गलत कौन सा है, बताओ? गलत है आपका ये नंबर, बी नंबर है ना। इस तरह का बारीक थोड़ा थोड़ा आप लोगों को घुमा सकता है, याद रखिएगा, सब एकदम याद रखिएगा। सेमातिक विशेषता लागे, सेमाती की क्या विशेषता है बतलाओ? ये एगो पहाड़ी लागे, तो देखो सेमाती नाम का जगह भी है, पहाड़ी भी है, याद रखिएगा। बंगाल बॉर्डर पे पड़ता, बंगाल झारखंड बॉर्डर पे है ये आपका। तो ये एगो पहाड़ी लागे, एकदम सही बात है, ये एक पहाड़ी है। अगला, एकर से एगो झरना फूटे, ये भी सही है। सेमाती पहाड़ी से एक झरना निकलता है, इसी पहाड़ी पे आपका मेला लगता है। ये पहाड़ी है, पैठ पछर बौणी मेला लागे, ये बात भी सही है। तो इसमें आपका सब ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर? आप लोग गूगल में टाइप कर सकते हैं सेवाती, आपको मिल जाएगा पूरा, समझ रहे हैं ना। सेवाती या टाइप कीजिएगा ना तो पूरा आपको मिल जाएगा कहां पे है। सो जो लोग नहीं जानते उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूं। ई गीते आयल संबोधन हाय रे कैसन भाव के प्रकट करे। अब आप देख रहे हो इस गीत में एक संबोधन आया है, हाय रे हमर सेवाती कर मेला,
हाय रे हमर सेवाति कर मेला। तो हाय रे आपको संबोधन देखने को मिल रहा है। ये जो संबोधन है ये किस प्रकार का भाव प्रकट कर रहा है? हाय रे ऐसा संबोधन है ना जो दुख को भी दिखाता है। हाय रे फूटा किस्मत, बोलते कि नहीं बोलते? तो हाय रे दुख को भी दिखाता है, मगर इस गीत में ये जो संबोधन है ये खुशी के भाव को दिखा रहा है। जो हमारी गीतकार हैं, जो हमारी सुभद्रा जी हैं, वो बेहद खुश हैं। क्या है? बेहद खुश होकर के लिख रही हैं और एकदम सुंदर वर्णन कर रही हैं मेला का। सुभद्रा कुमारी कौन ठावे के रवैया थी? अब लो बताओ, सुभद्रा कुमारी कौन ठावे के रवैया, यानी कि कौन से जगह की रहने वाली है? तो जल्दी से बताओ, सुभद्रा कुमारी कहां की रहने वाली है? तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि ये नारायणपुर नावाडी बोकारो की रहने वाली है। बैदमारा बोकारो के कौन है? शिवनाथ प्रमाणिक। भेंड्रा बोकारो के रहने वाले कौन है? तो भेंड्रा बोकारो के रहने वाले हैं हमारे सुकुमार जी। खैरा चातर के कौन रहने वाले हैं? हमारे दीपक सवाल जी रहने वाले। कौन है? दीपक सवाल जी। अगला देखो, चारों दनेक लोग कुदाई गेला कर की भाव है? चारों दनेक लोग कुदाई गेला मतलब चारों तरफ से लोग मेले में आकर के कुदा हो गए, जमा हो गए। कुदाई गेला मतलब जमा हो गए। इसका भाव क्या है? ये मेला चारों बाटे लागे, ये मेला चारों तरफ लगता है। ये मेला चारों बाट से लोग याई के जमा भेजा आती, तो ये मेले में चारों तरफ से लोग आते हैं और एक जगह मेला का मजा लेते हैं जमा होकर के। मतलब पूरा चारों तरफ से लोगों का भीड़ लग जाता है इस मेले में आने के बाद। तो ये मेले में चारों तरफ से लोग आते हैं, यही इसका भाव है। तो भाव क्या है? समझ गए? इसका क्लियर है? अगला देखो, अगला है ई मेला चारों बाटे चर्चा है। ये तो ऑप्शन है। ई गीते पानी कौन चीज से पिए बात आए है? इस गीत में बात आया है कि देखो इस गीत में क्या बात आया है, मैं एक बार आपको बता दूं कि मांझे मांझे क्या गीत आया है कि मांझे मांझे बहे नाला, चढ़ते न भयते भाला, मांझे मांझे बहे नाला, ठोनगी तोरी है। क्या है इसमें? एक बार मैं अब बुक देख लेता हूं फिर से कि ठोनगी उठाए पानी पीला, है ना? ठोनगी उठाए पानी पीला। तो ठोनगी उठा करके क्या करो? पानी पी लो। तो ये गीत में पानी किस चीज से पीने की बात की गई है? ठोनगी से पीने की बात की गई है, याद रखिएगा। दीदी बहनोई से सराय पाता खालाए की लेवे के बात कहल गेले। अब इस मेले में बुंदिया बढ़ता है, समझे ना? तो कहा गया कि दीदी बहनोई सराय पाता है खाला बनाए बुंदिया लेला। अब बुंदिया कैसे लोगे? हाथ में तो नहीं ना लोगे। तो उसके लिए सराय पत्ता का खाला मतलब एक बड़का दोना बना लो, ठीक है? अब बना करके क्या करो? बना करके खाला मतलब दोना टाइप का जो होता है ना आपका, पतल डोना टाइप का, वो खाला बड़ा सा दोना, तो वो बना लो और बना करके उसमें बूंदिया ले लो और बूंदिया लेकर के क्या करो? एंजॉय करो। छुआ पुता सब मिल करके इस बूंदिया को खाने का काम करो। तो बूंदिया लेने का बात किया गया है, ठीक है? अगला, चढ़ेक शब्द उल्टा शब्द छांटा। अब चढ़ेक शब्द है, इसका उल्टा आपको छांटना है। अगर मूड करे तो छांटो। क्यों भाई? क्योंकि उल्टा शब्द आपको इस बार एग्जाम में पढ़ने के लिए दिया है। तो बताओ चढ़ेक शब्द, अरे काहे ऐसे हो गया? चलो सवाल खत्म है। चढ़ेक शब्द का उल्टा शब्द छांटिए और नीचे का सवाल भी देखिए। तो चढ़ेक शब्द का उल्टा शब्द क्या होगा? चढ़ेक शब्द का उल्टा हो जाएगा नाम्भेक। चढ़ेक मतलब चढ़ना, नाम्भेक मतलब उतरना। देखो उल्टा शब्द जब भी पढ़ोगे ना तो याद रखना कि जिस अगर क्रियावाची शब्द है तो उसका उल्टा में क्रियावाची शब्द ही रखना। ऐसा नहीं विशेषण में टिक कर देना गलती से, नहीं, ठीक है? इस लेवल में भी आपको हम ले जाएंगे धीरे धीरे। चढ़ेक शब्द का उल्टा शब्द क्या है? नाम्भेक। अगला देखो, ई गीते यानी कि इस गीत में, अब बताओ इसका आंसर क्या होगा? ई गीते मेला चित्रण करल गेले। कौन सा मेला? तो बौड़ी मेला का चित्रण किया गया है, बिल्कुल सही बात है। इस गीत में मेला का चित्रण है, कुछ गलत नहीं है। मेला का वर्णन करल गेले, हाँ मेला का भी वर्णन किया गया है, चित्रण किया गया, वर्णन किया गया है, एकदम सही है। ए बी दुयो कोई ना है, अब ए बी दुयो इसका सटीक आंसर हो जाएगा, ठीक है? ए बी दोनों हो जाएगा। पूरा चित्र दिखाने का काम कर रही है। ये लोग चढ़ रहे हैं, उतरते जो चढ़ाते टाइम में गाड़ी को धक्का देना पड़ रहा है, उतरते टाइम में गाड़ी को ब्रेक लगाना पड़ रहा है ना? और बहुत भीड़ है, चारों तरफ से लोग जमा हो गए हैं और बूंदिया बट रहा है और ठोनगी उठा करके पानी पी लो, एकदम शब्द चित्रित करने का काम कर रही है जो गीतकार है वो। और गीतकार कौन है? सुभद्रा कुमारी है। क्लियर हो गया आप लोगों को यहाँ पे? तो ये सैमातिक बौंडी मेला पूरी तरह से खत्म हो जाता है। अगला जो इस सोहान लागेरे सीरीज की अंतिम गीत है वो है जय मां जननी। हिमालय के मुकुट शोभे साजे विश्व मोहिनी। विश्व मोहिनी मतलब विश्व को मोहित कर देने वाली, यानी कि हमारा देश जो है वो पूरे संसार को, विश्व को क्या कर दिया है? एकदम मोहित कर दिया है। यानी कि भारत की जो खूबसूरती है, भारत जो है ये हमेशा विश्व के लोगों को क्या करके रखा है? अपनी तरफ आकर्षित करके रखा है, मोहित करके रखा है। तो जय मां जननी, जय मां जननी, जय मां जननी, यहां पे क्या किया गया इस गीत में? इस गीत में मानवीकरण किया गया। इसका मानवीकरण का क्या मतलब होता है? तो मानवीकरण का मतलब होता है मानव का रूप प्रदान करना।
अब जो हमारे गीतकार हैं शिवनाथ प्रामाणिक जी हैं, बैतमारा बोकारो के रहने वाले, दामोदर कोराय के कवि। तो इन्होंने क्या किया, अपनी भारत माँ की प्रशंसा में गीत लिखा। लिखना भी चाहिए। मैं भारत माँ कह रहा हूं तो भारत माँ से आप समझ ही रहे होंगे भारत देश, तो अपने देश की प्रशंसा में गीत लिखा, लिखना भी चाहिए। और इस गीत में इन्होंने क्या किया, मानवीकरण कर दिया। किसका, तो भारत का माँ के रूप में, एक स्त्री के रूप में, और स्त्री भी कैसी, तो माँ के रूप में। तो इन्होंने भारत को माँ बना डाला, भारत माँ बना डाला। और फिर उस माँ को क्या करें, उस माँ के यानी कि भारत के जो कोने कोने अंग अंग हैं, यहाँ का समुद्र, पहाड़ और यहाँ के जो जंगल झाड़ हैं, उन सब को क्या कर रहे हैं, हमारी जो भारत माँ है उस भारत माँ के श्रृंगार, तो कभी पांव धोने के लिए, कभी माथे के मुकुट के रूप में, कभी हाथों के कंगन, कभी नाक की नथनी के रूप में बतला रहे हैं देश के अंग अंग को, देश के हर हिस्से को। अब किसको क्या बोल रहे हैं इस गीत में, हम लोग आइए समझते हैं सबसे पहले सवालों के माध्यम से। तो जय मां जननी, ठीक है, जय मां जननी गीत है, और इस गीत के गीतकार कौन है। सवाल को पढ़ो, एक बार जल्दी से पढ़ो। अभी मैंने आपको जस्ट बताया, कोई ये नहीं कह सकता कि इस गीत को मैंने पढ़ा ही नहीं है। तो इस गीत को जय मां जननी, तो जय मां जननी गीत के गीतकार कौन, नहीं, सवाल ये है कि जय मां जननी गीते केकर मानवीकरण करल गेल है, किसका मानवीकरण किया गया है। ये गीत में नहीं मिलेगा, ये तो फैक्ट ही है, ये आपको सवाल में ही मिल सकता है, या गीत को पढ़ाने के टाइम में मास्टर बताए तब मिल सकता है। तो इस गीत में मानवीकरण किसका किया गया, इस गीत में मानवीकरण किया गया है दोस्तों भारत देश का, और किस रूप में, तो एक मां के रूप। यहां तक किसी को कोई समस्या, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, सब कुछ क्लियर है। अब देखते हैं आगे, आगे है जय मां जननी किनखर अचल गीत लागे। अब ये जो गीत है, ये जो गीत है, शुरुआत है ऐसे, हिमालय के मुकुट सो साजे विश्व मोहिनी, जय जय मां भारत जय मां जननी। तो यहाँ पे जय मां जननी किनखर अचल गीत लागे, तो ये गीत जो है, अब हम लोग तीनों ऑप्शन का पोस्टमार्टम कर सकते हैं, सब पढ़ लिए। तो सुभद्रा कुमारी का लिखा हुआ गीत कौन सा है, सेमातिक बॉडी मेला। अनीता कुमारी का लिखा हुआ गीत कौन सा है, मोर रक्षा जीवन रक्षा। शिवनाथ प्रामाणिक का लिखा गीत कौन सा है, यही जय मां जननी। क्लियर है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखो, भारत माँ के मुकुट बतवल गेले, भारत माँ का मुकुट बताया गया। किसको मुकुट बताया गया, भारत माँ का, पंखी सबको, क्या पंछियों को बताया गया है, कश्मीर या हिमालय, तो इसमें हिमालय को बताया गया है। गीत में लिखते हैं कि हिमालय के मुकुट साजे विश्व मोहिनी, तो हिमालय को मुकुट के रूप में साजे यानी कि पहने हुए विश्व मोहिनी, विश्व को मोहित करने वाली, आकर्षित करने वाली, यानी कि आकर्षित कर देने वाला हमारा देश है, जो हिमालय को मुकुट के रूप में। देखो हमारे देश के लिए मुकुट की तरह कौन है, उत्तर में हमारा हिमालय है, प्रहरी के रूप में भी हमारा हिमालय ही कहलाता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला है जय मां जननी गीते प्रशंसा करल गेले। अब इस गीत में देखो बड़ाई किया गया है, प्रशंसा किया गया, इसका प्रशंसा किया गया। तो इस गीत में प्रशंसा किया गया है किसका, इस गीत में प्रशंसा किया गया भारत देश का। याद रखना किसका, भारत देश का, एक मां के रूप में प्रशंसा किया गया है, याद रखिएगा। चलो अगला, भारत माँ के गोड़ धोवे केकरा देखल गेल है। अब भारत माँ को गोड़ धोते हुए दिखाया गया है। इस गीत को जब आप पढ़ते हैं तो वहां पे बताएगा कि गोड़ धोते हुए बताएगा कि जो समुद्र है, अब देखो नीचे, गोड़ धोने का मतलब, गोड़ मतलब नीचे, तो भारत का जो निचला हिस्सा है वहां पे आपको क्या देखने को मिलता है, समंदर देखने को मिलता है। गोड़ धोने का यहाँ पे, यहां से भी सवाल बन जाता है, भारत माँ के गोड़ धोवे समंदर को दिखाया गया। गोड़ से क्या तात्पर्य है, तो गोड़ से भारत के निचले हिस्से से तात्पर्य है, इस देश का जो नीचे का हिस्सा है उससे तात्पर्य है। और आपको मालूम है कि दक्षिण में हमारा हिंद महासागर है, नहीं, और हिंद महासागर क्या है, समंदर है, तो समुद्र को दिखाया गया है भारत माँ का पैर धोते हुए। अगला, विश्व मोहिनी कहे की भाव है। अब इस गीत में हिमालय के मुकुट साजे विश्व मोहिनी, विश्व मोहिनी कहने का क्या भाव है, मैं बोर्ड से थोड़ा सा साइड हो जाता हूं, एक बार पढ़ के देखो, एक बार पढ़ करके देखो, यहां से भी आपका बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। तो विश्व मोहिनी कहने का क्या भाव है कि गोटे संसार भारत देश पर मोहित है। हाँ, तो विश्व मोहिनी मतलब विश्व को मोहित करने वाली, तो पूरा विश्व को मोहित करने वाली यहाँ पे कौन है, तो भाई भारत का जिक्र किया गया है। तो ए ऑप्शन एकदम सटीक है आपका, पूरे संसार को, पूरे संसार जो है वो भारत देश पर मोहित है, हम विश्व गुरु कहलाता है। हमारे यहाँ की हरियाली यहाँ के दुनिया के लोगों को आकर्षित करती है, हमारी डाइवर्सिटी दुनिया के लोगों को आकर्षित करती है, तो विश्व के लोगों को आकर्षित करने वाली, विश्व को आकर्षित करने वाली करने वाला हमारा भारत देश है। अगला, भारत माय के कमरे मेखला रूपे देखल गेले। मेखला,
मेखला, ये मेखला, तो कमर की मेखला मतलब कमरधनी, समझ रहे हो? तो कमरधनी समझ लो, कमरधनी के रूप में किसको दिखाया गया है? तो भारत माँ के कमरधनी के रूप में, कमर की मेखला के रूप में विंध्याचल पर्वत को दिखाया गया है। किसको? विंध्याचल पर्वत को दिखाया गया है। किसको क्या दिखाया गया है? ये याद रखना, ये फैक्ट है एकदम। अगला, भारत माँ के किनकिनी, किनकिनी मतलब कंगन, तो भारत माँ के हाथों का कंगन बतलाया गया। किसको? तो गुजरात का जो एरिया है आपका कच्छ, उसको, और कामरूप। देखो कंगनी का, किंकिनी का मतलब क्या होता है? यानी कि ईस्ट और वेस्ट में, समझ रहे हैं ना, ईस्ट और वेस्ट में। तो ऐसे समझो भारत माँ है तो माथा ऊपर, नॉर्थ वाला एरिया ऊपर हो गया, दक्षिण का एरिया यानी नीचे वाला एरिया हो गया, जिसको गोड़ कहा गया है इस गीत में। और उसके बाद आपका हाथ है किनकिनी, तो हाथ आपका ईस्ट और वेस्ट के जो एरिया है वो हाथ हो गए। तो ईस्ट में आपका क्या पड़ता है? ईस्ट में आपका पड़ता है असम, पड़ता है कि नहीं? और असम का पुराना नाम क्या है? कामरूप है। इसके अलावा वेस्ट में आपका क्या पड़ता है? गुजरात, तो गुजरात का एरिया एक है कच्छ, है कि नहीं है? तो दोनों हाथ के रूप में, हाथों के कंगन के रूप में दिखाया गया है कच्छ और कामरूप को, याद रखिएगा। विंध्य क्या है? तो भारत माँ के कमर, विंध्य जो है कमर की मेखला के रूप में दिखाया गया विंध्याचल पर्वत को। अगला सवाल है, भारत माँ के नाक एक नथुनी बतवलेल है। भारत माँ की नाकों का नथुनी बताया गया। अब किसको नाक का नथुनी बताया गया बताओ? तो कश्मीर को बताया गया। किसको? कश्मीर को। इसमें बहुत सारे फैक्ट है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, समझ रहे हैं? याद रखना पड़ेगा। इस गीत को एक बार देखिएगा याद हो जाएगा, ये गीत आप पूरा याद कर जाइए। तो भारत माँ के नाक की नथुनी बताएगा। किसको? कश्मीर को। सीधा साधा परिपाटी, अब सीधा साधा परिपाटी मतलब यहाँ का जो परिपाटी है, परंपरा एकदम सीधा साधा है। जन गण एक मन एक माटी, यानी कि हमारी जो माटी है वो जन गण मन की माटी है ना, जन साधारण की, लोकतंत्र की माटी है यहाँ पे। तो ई पाता केकर ले चल गई, यहाँ पे जो बात कहा गया जन गण एक मन एक माटी, सीधा साधा परिपाटी, ये बात किसके लिए कहा गया है? ये बात भारत देश के लिए कहा गया। किसके लिए? भारत देश के लिए कहा गया। जन गण मन एक माटी, माटी सब देख रहे हैं ना, और सीधा साधा परिपाटी, जहां की परिपाटी सीधी सादी है, सरल है। सीधा साधा मतलब सरल परिपाटी है, यानी कि परंपराएं एकदम जटिल नहीं है। ये बढ़ा चढ़ा करके लिख दिए, ये परंपरा इतना जटिल है कि कहे क्या। सती प्रथम देखते तो जबरदस्ती चला देता था, कैसे नहीं परिपाटी खराब है। तो सीधा साधा इतना भी सीधा साधा नहीं है। तो ये पाता केकर लेल कहा गया है, ये भारत देश के लिए कहा गया है, याद रखिएगा। अगला सवाल है कि भारत माँ के निशानी है। इस गीत में बताया गया है कि लहराता हुआ तिरंगा एक निशानी है। किसका निशानी है? तो भारत माँ की जो निशानी है, भारत माँ की निशानी है। तो तिरंगा को क्या किया गया है? तिरंगा को भारत माँ के निशानी के रूप में बताया गया है। इस बात को याद रखिएगा, तिरंगा को भारत माँ का निशानी बतलाया गया है। जय जय माँ जननी, जय जय माँ जननी। आगे लिखते हैं कि बन परिधन साजे, नाना रंगे पखी राजे, लहर लहर उड़े तिरंगा निशानी, जय जय माँ जननी, जय जय माँ भारत, जय जय माँ जननी। और इसी के साथ ये गीत का अंत होता है। और इसी के साथ आपका जो सीरीज चल रहा था सोहान लागे रे, ये पूरी तरह से खत्म होता दोस्तों। इसका बहुत सारा गीत मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया, और साथ ही साथ मैंने आप लोगों को बहुत कुछ एमसीक्यू के सेशंस के माध्यम से ही बतलाने का पूरा प्रयास किया है। आप लोगों को परेशान नहीं होना है। बुक को लेकर के आप लोग लगातार कमेंट करते हैं दोस्तों, थोड़ा सा बुक में लेट हुआ है। इस माह के अंत तक अब आपको बुक देखने को मिलेगा। बुक इस माह के अंत तक आपको देखने को मिलेगा। बुक आपके लिए बेहद खास होगा, आपको बहुत कुछ उस बुक से मिलने वाला है। और बुक से और यहाँ इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों की मैं कंप्लीट तैयारी करवाऊंगा। और आपको परेशान नहीं होना दोस्तों, बुक की वजह से मैं आप लोगों को बहुत अधिक टाइम नहीं दे पा रहा था, क्योंकि सारा समय बुक में चला जा रहा था। तो क्लासेस की गति को मैं बढ़ाऊंगा और स्पीड करूंगा, आपको परेशान नहीं होना है। मैं समझ रहा हूं कि एग्जाम का डेट नजदीक है, तो आप लोगों को क्लासेस जो है वो कम मिल रहे हैं, और ऐसा लग रहा होगा कि कंप्लीट होगा कि नहीं होगा, पर परेशान नहीं होइएगा। सब कुछ तैयार है, बस डिलीवर करना है। और डिलीवर करने के लिए आपको तो पता ही है कि ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। तो दोस्तों फिर मिलेंगे हम लोग, कल के सेशन में मिलेंगे। और कल के सेशन में मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को लोक साहित्य से रिलेटेड कुछ चीजें बतलाऊं। तो कल के सेशन में या तो मैं आपको लोक साहित्य बतलाऊंगा, या फिर किसी साहित्यकार का परिचय जरूर बतलाऊंगा कल के सेशन में। तो मिलते हैं हम लोग कल के सेशन में। आज के सेशन में आप लोगों ने जो प्यार दिया उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में अगले टॉपिक के साथ, अगले धमाल मचाने के लिए नया टॉपिक के साथ। तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, मेरे साथ बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड।